लेकिन आज जहाँ कहीं भी हम देखते हैं शांति नहीं है। हर इंसान देखो हताश है, निराश है, क्यों है पता नहीं। सब कुछ है उसके पास। मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। सब चीजें हैं। मेहनत करता है तो रोटी की कमी नहीं है, मेहनत करता है तो कपड़े की कमी नहीं है, मेहनत करता है तो अपना मकान भी बना लेता है। अरे मेहनत करने वाले तो पक्षी भी अपना घोंसला बना लेते हैं, जमीन में रहने वाले रेंगने वाले जानवर भी अपने कंदरा गुफाओं में घर बना लेते हैं। तो इंसान के पास तो सब ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार है। ये हर प्रकार से अपने आप को सुखी संपन्न बना सकता है। फिर ये निराशा क्यों है? इंसान को शांति क्यों नहीं? क्यों इतनी तड़फ है उसको? लालच है, स्वार्थ है, इंसान के संतोष नहीं है किसी भी चीज़ में, उसको कितना भी कुछ भी मिल जाए। लेकिन कहीं भी भेजो, जैसे राजस्थान में सहजोबाई हुई है, उन्होंने कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साज सुखी से जो कहे लागी सुन्न समाज। ना विद्या के पढ़ने से, ना दूसरे दुनियादारी की चीज़ों से शांति मिलेगी। शांति किसी से मिलेगी? सहज समाध किसकी लगेगी? नाम से। प्रभु की नाम भक्ति में सभी चीज आ जाती हैं। उसमें मन की शांति, शरीर की तंदुरुस्ती और आध्यात्मिक उन्नति, जिससे आपका हर प्रकार से मन शांत हो जाएगा, विचलित नहीं रहेगा, दुखी नहीं होगा। वाद विवाद करने में या विद्या के ग्रहण कर लेने से आदमी को शांति नहीं मिल सकती। बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं, वो बड़ी वार्तालाप कर लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ज्ञान बखेरते हैं, लेकिन उसे ज्ञान से, उस तर्क वितर्क से, उन बातों से उसको क्या मिलता है? बेचैनी और बढ़ जाती है। उनको एक आदत पड़ जाती है ज़्यादा बोलने की, जिससे उनको दिमागी बीमारियां और हो जाती हैं। बल्कि जो एक इंसान शांत चित्त होके, जो उसके पास है, जैसा कि कबीर साहब की वाणी की पहली लाइन ही सब कुछ दे देती है, लेकिन हम गौर नहीं करते उन बातों पे। सच्चे मन से प्रभु की अगर भक्ति करते हैं, उसको याद करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी इंसान ना गरीब रहेगा ना दुखी रहेगा। गरीब का मतलब, गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है। अरे जिसके पास राम नाम का धन है वो गरीब नहीं है, उसके पास सारे धन है। क्योंकि संतोष रूपी धन होना चाहिए आदमी के पास में। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये दूसरे धन चाहे कितने भी हों, लेकिन जब तक संतोष रूपी धन हमारे पास नहीं है तो सब धन धूल के समान है, उनमें शांति नहीं है। देखे होंगे धनवान सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, धनवान हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वो नहीं है। किसी के संतान नहीं होती है, किसी के संतान होती है तो बिगड़ जाती है। अगर ज़्यादा धन होता है तो उनको रात दिन डर लगा रहता है, ठगों का, उनको डाकुओं का, उनका कोई लेके भाग जाए, उनका कोई टैक्स वालों का, कोई ईडी का, कोई दूसरी चीज़ों का, सरकार का, चोरों का, डाकुओं का, हर प्रकार से। अरे जो नाम रूपी धन तुम्हारे पास है, ना उसको चोर चुरा सकते हैं, ना ठग ले सकते हैं, ना कोई उन पर झगड़ा मुकदमा होता है, ना कोई उसको बंटवाने वाला होता है, वो सच्चा धन है। बात कही कबीर साहब ने कि कौन सा धन बड़ा है? साधो सबर बड़ा हथियार राखेगा कोई सूरमा। वो धन किसके पास रुकेगा? कि सूरमा के पास। सूरमा किसको कहते हैं? योद्धा को कहते हैं, वीर को कहते हैं। योद्धा वीर हम किसको मानते हैं? जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हो,
जो दूसरे लोगों से बल में ताकत में बड़ा हो और सबसे वो जिससे भी चाहे विजय पाले। लेकिन नहीं, कबीर साहब ने तो कही है कि ये नहीं, वो अपनी जगह है, वो बहुत एक छोटी सोच में कहते हो कि वो सूरमा है। निश्चित रूप से वो इस दुनियादारी में सूरमा है, वो दुर्बलों के ऊपर ताकतवर है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो दूसरों को हरा सकता है, लेकिन वास्तविक सूरमा तो वो है जिसके दिल में सब्र रूपी हथियार है। जिस इंसान को सब्र नहीं है, चाहे उसके पास सारी दुनिया की संपदा हो जाए, चाहे उसके पास लाखों घोड़े हाथी कार कोठी बंगले हो जाएं, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत हो, कितने नौकर चाकर काम करते हों, कितने उसके कारोबार चलते हों, लेकिन उसको संतोष नहीं है। ना दिन का उसको चैन होता है, ना रात को वो सो सकता है आराम से। और ऐसे रोग लग जाते हैं, ऐसे लोगों को ना वो ढंग से खा सकते हैं ना पी सकते हैं। उनके सिर्फ बातें होती हैं तो लेन देन की, सिर्फ संसारी पदार्थों की, और उनमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं और उसी में हाय हाय करते हुए प्राण छोड़ देते हैं। क्या लेके गए साथ में, क्या लेके आए थे, क्या लेके क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, क्या परमात्मा को जाके दिखाएंगे कि हमने क्या किया। दोनों खाली हाथ जाएंगे। अगर ले जाने वाली चीज़ है तो संसार में एक ही चीज़ है, भक्ति रूपी। जो नाम कमाता है वो यश कमाता है, यश दुनिया में रह जाता है, नाम की कमाई उसके साथ जाती है, जो उसके जन्म जन्मांतरों के पापों को धो डालती है। ये नाम की भक्ति की खूबी है। वो इंसान सूरमा है जो अपने मन को जीत लेता है। मन को जीतने का मतलब है उसमें सारी चीज़ें आती हैं, इच्छाएं हैं, तमन्नाएं जितनी भी हैं, जितनी भी कल्पना करते हैं वो हैं, जितनी सोच करता है वो है। उन चीज़ों को आदमी जब काबू में कर लेता है तो सूरमा है, और नहीं तो मन के कहे में जो काम करता है वो सूरमा नहीं, वो तो दुर्बल इंसान है। वो तो मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगा देता है। कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, मिल भी जाते हैं तो मन ऊब जाता है। फिर एक चीज़ नहीं दूसरी चाहता है, दूसरी नहीं तीसरी, और वो चीज़ों की बहुतायत भी हो जाए तो वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती फिर। परंतु नाम में क्या खूबी है, नाम जितना भी आप कमाते चले जाओगे उतने ही आप उसमें गहराई में उतरते चले जाओगे, उतने ही शांत होते चले जाओगे। वो है सूरमापना, क्योंकि उसने उन चीज़ों को विजय पा ली है जिनके लिए संसारी लोग रात दिन भागे फिरते हैं। इनकी इच्छाएं और तमन्नाएं कभी भरती ही नहीं हैं। अगर प्रभु का नाम लिया होता, लेकिन वो नाम क्या है, नाम वो सत्य है। नाम तुम्हारे अंदर में है, बाहर कहीं नहीं जाने की जरूरत है। गुरु तो तुम्हें इशारा करता है, गुरु तुम्हें समझाता है, गुरु तुम्हें नाम रूपी रास्ता देता है, इस पर चलो। गुरु तुम्हें नियमों से बांधता है कि इन नियमों का पालन करो। गुरु कहता है इन जो तजने वाली चीज़ है इनको त्याग देना चाहिए, और जो मानने वाली अपनाने वाली चीज़ों को मान लेना चाहिए। जिन चीज़ों से हमें हानि होती है हम नहीं जानते। एक नासमझ बच्चा कब जानता है, आग की रोशनी को देख के उसको पकड़ने के लिए वो दौड़े, उसको पता नहीं है कि आग है मैं जल जाऊंगा। लेकिन हम वहाँ जब माँ बाप या कोई वहाँ आदमी हाजिर है और बच्चे को कह दे कि नहीं बेटा ये आग है, बच्चा पूछेगा आग क्या होती है, मैं तो पकड़ूंगा इसको, बोला नहीं ये जला देगी। इसी प्रकार से गुरु ज्ञान देता है। वो कितनी बार हमें समझाता है, जब संसारी पदार्थों की ओर हम भागते हैं, गुरु कहता है नहीं ये चीज़ें उस आग के समान हैं। जिस तरह से बच्चा पकड़ने के लिए भागता है, वो बर्बाद करने वाली हैं, वो खुशी नहीं देंगी, ऐसी बर्बादी देंगी कि पूरी जिंदगी तुम्हें जलन भी होगी, तकलीफ भी होगी, और उसका दाग जो पड़ जाएगा वो जिंदगी भर मिटेगा भी नहीं। इसीलिए गुरु कदम कदम पर हमें शिक्षा देता है
और ग्रंथों के श्लोक और वो पाठ करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा कुछ? कितना ही कंठस्थ कर लो वो विद्या है, कितना ही तर्क वितर्क कर लोगे उनसे, वो ज्ञान है, मानूंगा इस चीज को। लेकिन जब तक वो ज्ञान हम जीवन में उतारते नहीं, हमारे काम ही क्या आएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।